खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मेरे दोस्तों मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, अमली बात बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि हम अगर कोई बच्चा या नौजवान लंगड़ा है तो हम उसकी हकारत करते हैं। कोई आँखों से उसको प्रॉब्लम है तो हम उसकी हकारत करते हैं। अगर कोई छोटे से कद का बंदा है तो हम उसकी हकारत करते हैं। हम यानी एक नॉर्मल बंदे को, एक खूबसूरत आदमी की तारीफ़ करते हैं, मगर किसी तरह से भी अगर किसी बंदे के जिस्म में फॉल्ट है तो हम उसकी हकारत करते हैं। नहीं करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह से एक दफ़ा सवाल हुआ कि क्या जो बच्चा पैदा होता है, अपाहज पैदा होता है, उसमें माँ का गुनाह है या बाप का गुनाह है? तो यीशु मसीह ने फरमाया कि इन दोनों में से किसी का गुनाह नहीं है, बल्कि इसका अपाहज पैदा होना ये खुदा के जलाल के लिए है। ये कैसा जवाब है? एक बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ, उसमें खुदा का जलाल क्या है? मेरे दोस्तों, अगर कोई बीमार हो, तंदुरुस्त हो जाए तो हम कहते हैं खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है। अगर कोई अंधा है, वो दुआ के वसीले से उसको आंखें मिल जाएं तो हम कहते हैं ये खुदा का जलाल है। ये ठीक है बात, मगर एक शख्स का अपाहज पैदा होना, एबनॉर्मल पैदा होना, इसमें खुदा का जलाल क्या है? मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि एक लड़का जो लंगड़ा था, 10-12 साल का था, वो शाम के वक्त दोस्तों के साथ खेलने निकलता तो टीमें बनती थीं, फुटबॉल खेलते थे लड़के। तो उस लड़के को कोई अपनी टीम में शामिल नहीं करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लड़का अपने घर आया, अपने बाप से कहता है कि बाप, मुझे ये लड़के अपने साथ खेलने नहीं देते, मुझे कोई भी अपनी टीम में शामिल नहीं करता है। तो बाप भी परेशान हुआ, लेकिन बाप बड़ा दाना आदमी था। बाप ने उससे कहा कि बेटा, ये मैं तुझे 2 बाल्टियाँ देता हूँ, तू वो चश्मा जो है ना पानी का, वहाँ से तू जितनी देर तक इधर गेम चलती है उतनी देर तक तू वहाँ से बाल्टियाँ दोनों पानी की भर के लाया कर। चूँकि वो लंगड़ा था, वो बैलेंस में नहीं चल सकता था, और उसके बाप ने उन दोनों बाल्टियों में सुराख कर दिए थे छोटे छोटे। तो जब वो पानी लेकर आता था, पानी की दोनों बाल्टियाँ यूँ पकड़ी होती थी, वो लेकर आ रहा होता था, तो उसमें से पानी रिसता था, पानी दोनों साइडों पे गिरता जाता था। जब तक वो घर पहुंचता था, बाल्टियां आधी आधी रह जाती थी। जहां पानी गिरता था उस जगह पर पौधे उगने लगे, उस जगह पर पौधे, फूल उगने लगे, और वो पौधे इतने इतने बड़े हो गए। तो बाप ने कहा, बेटा, तुझे उन्होंने खेलने नहीं दिया है, मगर तेरे इस काम ने एक बड़ा काम कर दिया है। वो क्या काम है? कहता कि ये जो पानी तू लाता था, पानी गिरता था साइडों पर, उसकी वजह से ये पौधे फूल उगे हैं। ये खुदा का जलाल है। मेरे चीज़ों, याद रखें कि एक तो किसी को भी इस तरह से ना देखें कि उसकी हकारत हो। दूसरा ये कि उस अपाहज को मौका दीजिए। तीसरी बात ये कि जब अपाहज लोग अपने आप को खुद हकीर जानने लगे, बेकार हो जाएं, तो काम ख़राब है। अगर वो किसी अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं तो वो बहुत सी बरकतों का सबब बन सकते हैं। जैसे वो लड़का, जब उसके बाप ने उसको एक रास्ता दिखा दिया कि तू पानी लाया कर, तू इससे बरकत पाएगा, तो यकीनन उसका पानी जो था वो ज़मीन पर जो गिरता था, उसकी बरकत जो थी वो ज़मीन को सैराब करती थी, और वहाँ पर बहुत से पौधे उगने लगे। याद रहे कि आपकी और मेरी ज़िंदगियाँ यीशु के बगैर ऐसे ही अपाहज हैं। हम दुनिया में बेकार, बेयार मददगार हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की बातों के ऊपर हम खड़े हो जाएं तो हमारी मसरूफियात की वजह से, हमारी अमली ज़िंदगी की वजह से बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत पा सकती हैं। ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की वो मर्ज़ी है जो हम हकीरों को, हम कमज़ोरों को, हम बेवजूदों को इस्तेमाल करके हमें बड़े बड़े लोगों के ऊपर सरफराज कर देता है। पौलुस रसूल यही कहता है कि उसने हमें बेवजूदों को, नकम्मों को
دنیا کے اوپر غالب کر دیا ہے، اور خداوند یہی چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔